जय भीम दोस्तों, आइए आज जानते हैं गेस्ट हाउस में सपा समर्थकों द्वारा बहन कुमारी मायावती जी पर जानलेवा हमला जो हुआ था उसके विषय में पूरी जानकारी आज जानते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बीजेपी का वो योगी जिसका 30 साल पहले यूपी में चलता था सिक्का, दुश्मन भी उसके सामने झुकाते थे अपना सिर। बीजेपी का वो कद्दावर नेता जिसके लिए मायावती फूट फूट कर रोई, अगर वो ना होता तो शायद मायावती जिंदा ना होती। मायावती के लिए वो हजारों की भीड़ से टकराया, गेस्ट हाउस कांड में मायावती के लिए सगे भाई की तरह रक्षक बना। ब्रह्मदत्त द्विवेदी पूरे देश में तब हीरो बन गए थे जब मायावती के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, और उस घटना के बाद मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मान लिया था। 1990 के आसपास भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की यूपी की राजनीति में तूती बोलती थी। उस जमाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का कद बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा था। यूपी का हर छोटा बड़ा नेता उनसे दोस्ती करना चाहता था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टी तो छोड़िए, विरोधी भी अपना झगड़ा सुलझाने के लिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पास जाया करते थे। 2 जून 1995 की बात है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच टकराव हुआ। उधर मायावती खुद मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही थी और इधर मुलायम सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देने के लिए अपने आदमियों को रवाना कर दिया। उस दिन मायावती लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में थी। लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। हर तरफ हंगामा हो रहा था। पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी और सपा के कार्यकर्ता मायावती को गेस्ट हाउस में खोज रहे थे। मायावती ने खुद को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया था। सपा के समर्थक मायावती को पकड़ने के लिए दरवाजा तोड़ रहे थे। तभी उसी वक्त बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी किसी हीरो की तरह मायावती को बचाने के लिए पहुंच गए। कमरे के अंदर मायावती छिपी थी और बाहर मायावती को पकड़ने आए सपा के सैकड़ों समर्थकों से ब्रह्मदत्त द्विवेदी अकेले ही भिड़ गए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को लाठी चलानी आती थी और वो लाठी के दम पर ही एक साथ 10-10 सपा समर्थकों को पटक रहे थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी का उस वक्त बहुत बड़ा नाम था। आने वाले वक्त में बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। यही वजह थी कि उनके ऊपर हमला करने की भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही उस दिन मौत के मुंह से मायावती को जिंदा निकाला था। इस घटना के बाद मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मान लिया था। जिस सीट से ब्रह्मदत्त द्विवेदी चुनाव लड़ते थे, वहां से कभी भी मायावती ने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। कहते मायावती हर रक्षाबंधन में उनके लिए राखी भी भेजती थी। लेकिन इस घटना के 3 साल बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मायावती अपने भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए फूट फूट कर रोई थी। 10 फरवरी 1997 रात का वक्त था। भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद में एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। जैसे वो अपनी कार में बैठने लगे, उनके ऊपर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां झोंक दी। उस गोलीकांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की मौत हुई थी। गोलियां लगने से उनके बॉडीगार्ड वीके तिवारी की भी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने में मुख्तार अंसारी और गैंगस्टर संजीव जीवा का नाम सामने आया। ये वही संजीव जीवा है जिसकी लखनऊ की अदालत के अंदर ही हत्या कर दी गई है। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती को बचाने की सजा ही ब्रह्मदत्त द्विवेदी को दी गई थी। उस दौरान मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था और गैंगस्टर संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी था। कहते हैं भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की खबर सुनकर उस दिन मायावती फूट फूट कर रोई थी। मायावती ना तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जाति की थी, ना ही उनकी पार्टी की थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मायावती को बचाया था। जो लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्हें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे नेता से सीखना चाहिए कि राजनीति क्या होती है और कैसे करते हैं। करीब 26 साल बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या करने वाले संजीव जीवा को लखनऊ की कोर्ट में ही मार दिया गया। भले कोई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन मायावती बहुत खुश होंगी क्योंकि उनके भाई को 26 साल बाद इंसाफ मिला है। वैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जिस तरह से मायावती की जान बचाई थी, उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।